गत दिवस पहले हुई ग्वालियर अंचल में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें तबाह हो गई थी, जिसको लेकर निरंतर वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा में गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को भी भितरवार विधानसभा के आधा दर्जन से अधिक ग्रामों का दौरा किया गया। पीड़ित किसानों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेत में खड़ी गेहूं, चना, आलू सहित रबी की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। कोरोना काल में प्रकृति की मार से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए शासन प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित अब भाजपा नेता भी संकट की घड़ी में किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी के चलते वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पीड़ित किसानों से मुलाकात करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश की भाजपा सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे करके उनके नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। सिंधिया जी का और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, उन्होंने भी दौरा किया, सांसद जी ने भी किया। सबका ये ध्येय है कि किसानों को राहत राशि अतिशीघ्र मिलनी चाहिए। जिला प्रशासन ने भी पटवारियों को, गिरदावरों को और सभी अधिकारियों को, मातहत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 हफ्ते के अंदर पूरी जांच करें और जांच करके और उसका प्रतिवेदन बनाएं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो ओलावृष्टि पे भी गया था और ओलावृष्टि के बाद समीक्षा भी मैं कर रहा हूं। तो वो लगातार करीब ये कार्य पूरा निपट गया है और निपटने के बाद जो ऐप है गवर्नमेंट की, उस ऐप पर दर्ज किया जाएगा और ऑनलाइन सारा जो मुआवजा जो भी राशि निश्चित होगी वे किसानों को राहत राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। इस महीने हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और यही निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के, और उसकी जल्दी से जल्दी राशि किसानों। लगातार आप दौरा कर रहे हैं, कई गाँव में अभी भी देखने में आ रहा है ओलावृष्टि से प्रभावित हुए गाँव में, कई गाँव में तो आज तक पटवारी सर्वे के लिए पहुँचा ही नहीं है। नहीं, अभी तक मेरी जानकारी में सिर्फ एक गांव ऐसा आया था कि जिसमें पटवारी के ट्रांसफ़र के बाद चार्ज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ अभी सर्वे नहीं हो पाया था। बात हुई थी, वहाँ भी सर्वे कंप्लीट होके और 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मंत्री लाखन सिंह यादव कहते हैं कि सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान का बेटा बताया जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान विरोधी भाजपा सरकार है। देखिए, अब वो क्या कहते हैं, न तो उनकी जनता सुनती है और ना ही कोई सुनने वाला है। तो वो क्या कह रहे हैं उस पर मेरे को कोई अपनी तरफ से नहीं कहना, उन्हें तो जनता जवाब देगी 2023। इस समय खाद की समस्या लगातार बनी हुई है और हम लोग भी देख रहे हैं लगातार किसान परेशान हो रहा है। रात में महिलाएं 2-2 बजे से आकर लाइन में लग जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े काश्तकार उनको खाद दे दिया जाता है, गरीब जनता को खाद नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आपने अधिकारी चर्चा की? आपके संग मेरी अधिकारियों से चर्चा हुई और जिन जिन कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने आरओ लगाए हैं खाद के लिए और जिनने डिमांड दी है, उनको उतना खाद मिल गया है और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और फिर भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता है कहीं, अगर आपको लगता है तो आप बताएं, उसकी सरकार पूर्ति करेगी। अभी भी रैक लगी थी 2 दिन पहले और फिर खाद आने वाला है। किसानों को किसी भी प्रकार से खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सोसाइटियों पे खाद जा रहा है, लेकिन वो सोसाइटी के गाँव वाले भितरवार में लाइन में लग के क्यों कर सोसाइटी वाले में लग कर रहे हैं खाद, किसानों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा? नहीं, अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है और आपने मेरी जानकारी में डाला है। मैं आज एसडीएम साहब से बात करूंगा और सोसाइटियों से खाद प्रॉपर वितरित हो, सही किसान को मिले और जो किसान की आवश्यकता है वो पूर्ति हो। इस सब का हम सब मिलकर ध्यान रखें। फिलहाल देखना होगा कि आर्थिक रूप से टूट चुके किसानों की प्रदेश की शिवराज सरकार कितनी मदद करती है। भितरवार से संभागीय है इमरान खान की रिपोर्ट।